अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 2 पावर ट्रांसमिशन के हवाले से हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर BS एंड BTech इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स। टॉपिक्स आज के हैं मिनिमम पावर सिस्टम क्या है और कॉम्प्लिकेटेड पावर सिस्टम की तरफ हम कैसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इम्पॉर्टेंट पेपर में आता है क्वेश्चन जो जनरली आप सबको समझ आनी चाहिए कि व्हाट इज़ मीन बाय मिनिमम पावर सिस्टम। तो सबसे पहले पावर सिस्टम लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके थे कि पावर सिस्टम में हमारे पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं: जनरेशन ब्लॉक, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ब्लॉक, यूटिलाइजेशन ब्लॉक और फोर्थ वन वाज द कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन ब्लॉक। ये 4 कंपोनेंट्स हैं। अब एट मिनिमम इसमें कौन से कंपोनेंट होने चाहिए, तो अब आते हैं हम मिनिमम पावर सिस्टम की तरफ। इसमें जो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है, इसी के बेसिस पे हमें इसको बिल्डअप करना है कि मिनिमम पावर सिस्टम क्या होता है। मिनिमम पावर सिस्टम में हमारे पास क्या होते हैं, एटलीस्ट जनरेशन तो होनी चाहिए, क्योंकि पावर जनरेट ना हो तो हम यूटिलाइज़ कैसे करेंगे। जब पावर सिस्टम बनाते हैं तो किसी लोड में यूटिलाइजेशन के लिए हम पावर सप्लाई जनरेट करते हैं ना, तो इसलिए यूटिलाइजेशन भी ज़रूरी है। ये 2 चीज़ें तो एटलीस्ट ज़रूरी है। और एक तीसरी चीज़ जो लाजमी है वो है आपके पास जनरेशन के ऊपर कंट्रोल और यूटिलाइजेशन। मतलब ये तो हमारे पास एट मिनिमम पावर सिस्टम के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक आपके पास जनरेटर, दूसरा आपके पास इलेक्ट्रिक पावर यूटिलाइजेशन मतलब लोड, और तीसरा जो आपके पास कंपोनेंट बनता है वो है कंट्रोल एंड प्रोटेक्शन। अब हम सब इसका ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं कि मिनिमम पावर सिस्टम का इसकी मिसाल आप यूँ ले सकते हैं जैसे घर में आप जनरेटर लगाते हैं, हाउस होल्ड जनरेटर, पेट्रोल पे चलने वाला या डीजल पे चलने वाला या गैस से चलने वाला। तो ये बेसिकली आप क्या कहते हैं, अपने घर के लिए आप डायरेक्ट लोड चलाते हैं उसकी। आप जनरेटर लगाते हैं, उनके साथ वायर कनेक्ट करते हैं। लेट सपोज आपके पास वो जनरेटर ये है। अब जनरेटर ऐसे नहीं चलता, जनरेटर के साथ हम क्या करते हैं, प्राइम मूवर होता है। अब प्राइम मूवर यहाँ पे दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप मिनिमम पावर सिस्टम में जनरेशन दिखा दें। अब उसको 1 लाइन डायग्राम की मदद से, सिंगल लाइन की मदद से आप उसको कनेक्ट कर ले लोड के साथ। अब ये 2 ब्लॉक्स आपके हो गए, जनरेशन ब्लॉक, यूटिलाइजेशन ब्लॉक। मतलब पावर जनरेट हो रहा है, पावर यूटिलाइज हो रहा है। अब यहाँ पे भी कंट्रोल, यहाँ पे भी कंट्रोल। एक तीसरा ब्लॉक यहाँ पे हम बनाएंगे कंट्रोल ब्लॉक। डॉटेड इसमें यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, आप कंप्लीट लाइन भी बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कंट्रोल यहाँ पर अपना कंट्रोल होगा, यहाँ पर अपना कंट्रोल होगा। कंट्रोल ब्रेकर की सूरत में भी होता है, जनरेटर के ऊपर सर्किट ब्रेकर लगा होता है, और इसी तरह यहाँ पर लोड के ऊपर भी सर्किट ब्रेकर या फ्यूज़ लगा हो सकता है, या आर्म स्विच लगा हो सकता है, पियानो टाइप बटन, 1 वे स्विच या 2 वे स्विचेस भी हो सकते हैं। तो मतलब आपके पास आपके हाथ में कंट्रोल हो पावर सिस्टम का। तो ये मिनिमम पावर सिस्टम है। ये चीज़ आपने आप लोगों की बुक में यहाँ पर इस जनरेटर के साथ एक इजाफी चीज़ मिलाई गई है। जनरेटर के साथ हमें ज़रूरत होती है प्राइम मूवर की। प्राइम मूवर कहते हैं टरबाइन को। टरबाइन आपके पास अगर हाइडल सिस्टम में तो डेफिनेटली हाइडल टरबाइन होगा, अगर प्योर सिस्टम है तो उसका टरबाइन होगा। मतलब प्राइम मूवर का काम क्या होता है, मैकेनिकल इनपुट जनरेटर को देना, और जनरेटर उस बेस पे इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट कर लेते हैं और उससे हम लोड को रन करते हैं। तो ये बेसिकली मिनिमम पावर सिस्टम। अब आते हैं कॉम्प्लिकेटेड पावर सिस्टम की तरफ। अच्छा, सेकेंड टॉपिक हमारा है कॉम्प्लिकेटेड पावर सिस्टम। कॉम्प्लिकेटेड में ये है कि हम जनरेटर, फॉर एग्जांपल हम यूँ कहते हैं कि जनरेटर के साथ लोड करीब नहीं है, थोड़े फासले पे है। आप यूँ कह लें कि उस घरों को हम सप्लाई दे रहे हैं, तो घर फॉर एग्जांपल दूर है जनरेटर से, तो डेफिनेटली हम बीच में क्या लगाएंगे, एक पावर लाइन लगाएंगे। तो एक चीज़ का इजाफा हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम कि हमारे पास एक पावर लाइन लग जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या होगा, लोड होगा, लोड। तो बाकी कंट्रोल आपके पास यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर। अभी हम मज़ीद कंट्रोल वाला 1 लाइन डायग्राम में नहीं दिखाएंगे। ये 1 लाइन डायग्राम उस डायग्राम को कहते हैं जिसमें सोर्स और लोड
एक लाइन की मदद से आपस में कनेक्ट किया जाए। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड उससे कि इसमें इससे पहले जो सिंपलेस्ट था मिनिमम पावर सिस्टम था, उसमें हम क्या लगाते थे, जनरेटर के साथ डायरेक्ट लोड कनेक्ट कर लेते थे और इसको हम कंट्रोल करते थे। और इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये है कि अगर लोड दूर हो तो हम बीच में एक इजाफी चीज़ लगा लेते हैं, पावर लाइन। मज़ीद अगर वासला ज़्यादा हो तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर लगा लेते हैं, क्योंकि वासला ज़्यादा होने से वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाते हैं। तो इसलिए एक ट्रांसफार्मर स्टेप अप यहाँ पे लगाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे ये पावर कैरी करता है ताकि लाइन लॉसेज या ड्रॉप्स हमारे पास कम से कम हुए। आखिर में दूसरा ट्रांसफार्मर होता है और वो ट्रांसफार्मर पे लोड के लिए वोल्टेज को कम कर लेता है और वोल्टेज दोबारा रिड्यूस हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, हाई वोल्टेज लाइन बीच में आ जाती है। तो ये इससे ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये सेम आपके पास जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर नंबर 1, ट्रांसफार्मर नंबर 2, लोड, जनरेटर। तो फिर हमारा पावर सिस्टम ये है। बाकी कंट्रोल आपके पास सेम एज इट इज़ हर जगह हमें यहाँ पे चाहिए होती है। यहाँ पर भी कंट्रोल चाहिए होता है, यहाँ पर भी हाई वोल्टेज लाइन के ऊपर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी वो लगा होता है, लेकिन यहाँ पे शो करने की ज़रूरत नहीं है बार बार। मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम अगर हमने बनाना है तो लेट्स सपोज हम यूँ कह रहे हैं कि लोड बड़ा है। जब लोड बड़ा हो तो डेफिनेटली आपका ये पावर सिस्टम अब काम नहीं करेगा, ये जनरेटर उसकी नीड अगर पूरी नहीं कर रहा तो हमें 2 जनरेटर लगाने पड़ेंगे। तो मैं इसी सिस्टम के अंदर चेंजेस कर रहा हूँ, मतलब एक सिस्टम मैं एक और लगाऊंगा यहाँ पे, एक और हाई वोल्टेज लाइन होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, हाई वोल्टेज लाइन, एक दूसरी हाई वोल्टेज लाइन होगी, हाई वोल्टेज लाइन नंबर 1 ये, और ये हाई वोल्टेज लाइन नंबर 2, मैं दोनों को मिला रहा हूँ यहाँ पे। एक दूसरा ट्रांसफार्मर होगा, मतलब 4 ट्रांसफार्मर यहाँ पे लगाने पड़ेंगे, T3, ट्रांसफार्मर नंबर 4, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस दोनों ट्रांसफार्मर की आउटपुट को आपस में मिला देंगे। और लोड एक ही है, फॉर एग्जांपल में बड़ा लोड है तो डेफिनेटली 2 के आपको एप्लीकेशन आ जाए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस बस बार के साथ लोड को, जो बड़ा लोड है जो एक जनरेटर सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो फिर उसके लिए तरीक़ाकार चेंज होके यू बन जाएगा। तो ये आप इस लोड को सपोर्ट कर सकेगा। तो ये पहले से दूसरे से भी कॉम्प्लिकेटेड बन गया, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, बस बार भी आ गया बीच में, 4 ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल हो गया, 2 हाई वोल्टेज लाइनों का इस्तेमाल होगा और 2 जनरेटर का। तो ये पहले 2 सिस्टम से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अब मज़ीद हम यूँ कह देते हैं कि फॉर एग्जांपल सिस्टम को मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। ये भी हो सकता है कि ट्रांसफार्मर फेल हो जाए, ट्रांसफार्मर नंबर 1, तो हमारे पास ऐसा सिस्टम हो कि ट्रांसफार्मर नंबर 3 उसके लिए अल्टरनेट रूट के तौर पर काम करे। तो हम क्या करते हैं, बस बार्स का इजाफा कर लेते हैं। तो ये तीसरा के बाद चौथा वर्जन यू बन जाएगा। अब सिस्टम को कॉम्प्लिकेटेड मज़ीद बनाते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड मज़ीद क्यों, कैसे बन गया कि अगर हम इस ट्रांसफार्मर के लिए अल्टरनेट रूट यहाँ से देना चाहें इस ट्रांसफार्मर की ख़राबी की सूरत में, तो एक बस बार का इजाफा यहाँ पे कर लेंगे। मज़ीद अगर इस लाइन के साथ अल्टरनेट इस लाइन को हम मिलाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एक बस बार यहाँ पे ऐड कर लेंगे। लेट्स सपोज इस ट्रांसफार्मर के लिए अल्टरनेट पाथ अगर ये फेल हो जाए तो इधर किसी देने के लिए हम एक ट्रांसफार्मर डालना। तो ये देखिए ना, सिंपल सिस्टम से मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड बन गया। हमारे पास 4 ट्रांसफार्मर के साथ साथ हमने 4 बस बार भी लगा दिए, बस बार नंबर 1, बस बार नंबर 2, बस बार नंबर 3, बस बार नंबर 4। तो ये पहले से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बन गया। इसी तरह हम इसी के अंदर प्रोटेक्शन अगर लगाना चाहते हैं तो प्रोटेक्शन भी लगा सकते हैं। प्रोटेक्शन में हम क्या करेंगे, हर जनरेटर के साथ एक ब्रेकर लगाएंगे। तो ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हमारा इस तरह बन जाता है। अब आते हैं कि हमारा जो मेजर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है कि पाकिस्तान का कॉम्प्लिकेटेड पावर सिस्टम हम कैसे बना सकते हैं। अब लेट्स सपोज आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाए मिड में या फाइनल में कि ड्रॉ इन ब्रीफ द कॉम्प्लिकेटेड पावर सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का पावर सप्लाई स्कीम आपने बनाना है। अब मैं वो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है सिस्टम, फर्स्ट फेज़ में हमारे पास जनरेशन है। जनरेशन हमारी कितने पे हो रही है, 11 kV पे, अराउंड अबाउट 11 kV, 11.2, 11.5, कुछ जगहों पे 12 kV, लेकिन ये कि एन एवरेज हमारी 11 kV की जनरेशन हो रही है। तरबेला, मंगला, चश्मा वगैरह जितनी भी हमारे पास, चश्मा तो न्यूक्लियर है, जो हमारी जनरेशन है ये 11 kV पे है। अब 11 kV से चश्मा भी 11 kV है। अब 11 kV के बाद डायरेक्टली क्या किया जाता है, स्टेप अप किया जाता है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, बस बार लगाया जाता है यहाँ पे, लेकिन बस बार के साथ
हम यहाँ पे शो अगर कर भी ले कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करना चाहे तो हम डायरेक्ट ट्रांसफार्मर लगा लेते हैं। तो ये मैंने एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा दिया। तो यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर हमारे लगे हैं 11 kV की डायरेक्ट स्टेप अप करने के लिए, वो 500 kV में आप कर लेते हैं। इसकी आउटपुट क्या है 500 kV, मतलब हम इसकी रेटिंग लिख सकते हैं 11/500। इसी तरह 11/220 kV के भी लगे हो सकते हैं। यहाँ पे 11/500 kV और 11/220 kV का ट्रांसफार्मर यहाँ पे लग सकता है। फिर उतने इस वोल्टेज पे या इस वोल्टेज पे लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रांसमिशन हो जाती हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे मज़ीद एक रिसीविंग स्टेशन होता है, बड़ा ग्रिड होता है, और वो ग्रिड स्टेशन क्या कर लेता है, इस लाइन को रिसीव कर लेता है और इतने हाई वोल्टेज को फिर डाउन करने की कोशिश करता है। और डाउन कितने पे करता है, 500 हो या 220 के हो, तो यहाँ पे आप वो वाली वोल्टेज लिखेंगे जो यहाँ पे ये वाली या ये वाली लाइन की आ रही हो। और आउटपुट पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे नॉर्मली 132 kV मिलेगा, और कुछ जगहों पे आपके पास 33 kV की भी वोल्टेज हो सकती है, 33 kV की। और ये डिपेंड करता है लोड से फासले की बुनियाद पर। अब ये 33 kV की जो आपके पास है, ये मज़ीद क्या कर लेता है, कुछ फासले पे पावर ट्रांसमिट कर लेता है सेकेंडरी ट्रांसमिशन की सूरत में, और एक छोटे ग्रिड में सप्लाई देता है। और छोटा ग्रिड क्या कर लेता है, इस 32 kV 3 kV को और 132 kV को मज़ीद डाउन कर लेता है, ताकि लोड को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में दिया जा सके। तो जो भी हो, 132 हो या 33 हो, वो आपने यहाँ पे लिखना है। उसको क्या कर लेता है, दोबारा 11 kV में डाउन कर लेता है। अब इस पे 11 kV में डाउन करने के बाद हमारे पास 11 kV की लाइन जारी होती है, और चूँकि यहाँ पे फासला जो स्पेस है नहीं, इसलिए मैं इस तरफ बना रहा हूँ। तो उसके बाद क्या होगा, 11 kV से एकदम बाद मुख्तलिफ़ महलों में ट्रांसफार्मर होते हैं। एक महल्ले का फॉर एग्ज़ाम्पल, दूसरे महल्ले का लाइन है, तीसरे महल्ले का लाइन है, तो मुख्तलिफ़ महलों में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, स्टेप डाउन, इनको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। वो 11 kV को डायरेक्ट डाउन कर लेते हैं हमारे वोल्टेज के हिसाब से 440 वोल्ट पे। 11 kV को 440 वोल्ट पे डाउन कर लेता है। 11 kV/440 फेस टू फेस। ये सारे वोल्टेजेस जो मैंने लिखे, ये फेस टू फेस। और आगे फिर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, और डिस्ट्रीब्यूटर से मुख्तलिफ कनेक्शन घरों के दिए जाते हैं। ये हमारे पास लोड कनेक्शन है, घरों के कनेक्शन। तो इस तरतीब में हमारा पावर सिस्टम काम करता है। इसके नाम अगर मैं बताना चाहूँ तो इसके नाम क्या है, ये हमारे पास जनरेशन ब्लॉक है, ये हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, ये हमारी प्राइमरी ट्रांसमिशन है, ये हमारी सेकेंडरी ट्रांसमिशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है लेकिन प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे जो इस ट्रांसफार्मर के बाद जो लाइनें जा रही होती है ना, हमारे गली मोहल्लों में 4 वायर जा रही होती है, तो ये क्या होता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। इधर आपके पास क्या है, यूटिलाइजेशन, क्योंकि लोड लगे हैं और हर जगह पे ब्रेकर भी लगे होते हैं। तो ये हमारा कॉम्प्लिकेटेड पावर सिस्टम का एक मॉडल है, इसको फिर आपने ब्रीफ करना होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।